जब अनाहत चक्र परिपूर्ण रूप से उन्मोचन हो जाता है, तब साधक किसी से आहत नहीं होता। साधक जब अनाहत चक्र अवस्था की परिपूर्ण अवस्था में आता है, सूर्य मंडल की आभाओं को भी तत्वगत रूप में विलज्जित करता है एवं वह सदगुरु की चरणाश्रित होते हुए अपने इष्ट आराध्य की चरणों की वो माने आभूषण बन जाता है, माने शोभा बन जाता है। साधक की अनाहत चक्र की यह अवस्था में अर्थात सदगुरु की चरणाश्रित जो शरीर में सानिध्य में रहता है, वो कली माया कोई भी उसको पराभूत नहीं कर पाता है। व्याघ्र जैसे दहाड़ता है, चाहे निद्रा हो या अन्य कोई भी माया हो, और काम विकार आदि से लेकर के को दहाड़ता है। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। श्री गुरु महाराज की निदाय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज शारदीय नवरात्रि उत्सव का चतुर्थ दिवस है, जिसमें देवी भगवती को कुष्मांडा के रूप में पूजा किया जाता है। तो साधक की यह अवस्था को चिंतन किया जाए, अगर वह स्थिति को अनाहत चक्र में साधक का अवस्थान होता है, कुष्मांडा देवी की जो स्थिति है, अर्थात पार्वती जी का विवाह हुआ तो वे मणिपुर चक्र में अवस्थान साधक का स्थिति है, अर्थात सिद्ध स्थिति जो होता है, तो मणिपुर चक्र में सिद्ध मार्ग उन्मोचन हो जाता है। और तदुपरांत साधक जब अवगत हो जाता है कि मेरी सिद्धि यह स्थिति तक ही, मन यह स्थिति तक है, तो वो अनाहत, वो किसी से आहत नहीं होता है, अनाहत चक्र में अवस्थान करता है। यह हर एक साधक की यह स्थिति होती है। यद्यपि इसको कोई व्यवहारिकता में इसको चर्चा करे या ना करे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता में चक्रों के संदर्भ में हल्का अपने तात्पर्य में चर्चा किए हैं, तो लेकिन यह वास्तविकता है। तो अनाहत चक्र वक्ष देश में रहता है। तो यह इस संदर्भ में परम पूज्य गौरवंद महाराज अवगत कराए थे। तो कुष्मांडा माने जब अनाहत चक्र में पूर्ण अवस्थान हो जाता है, अनाहत चक्र परिपूर्ण रूप से उन्मोचन हो जाता है, तब साधक किसी से आहत नहीं होता है, ना आहार से, ना निद्रा से, ना भय से, ना मैथुन से, ना विकारों से, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य या मनोबुद्धि अहंकार के दोष से, या पंचभौतिक शारीरिक दोषों से, या जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि है, मान पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की आदि इच्छाएं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनिस्वरे भवता भक्तिर अहेतु की स्थितियों में चला जाता है। शिक्षाष्टकम को भी प्रारंभ करेंगे तो मूलाधार से सहस्रार्थ की यह यात्रा है। कोई भी उपदेशात्मक जो बात है वो इन चक्रों के विन्यासों से ही प्रतिष्ठित हुआ है। श्रीमन महाप्रभु की भी जो शिक्षाष्टकम है, इसमें भी चेतो दर्पण मार्जन, अभी मार्जन करो अर्थात मूलाधार में है। भवदा भावकनी निर्वापण, निर्वापण जब हो जाएगा तो वो स्वादिष्टान में आ जाएगा। तो ऐसे होते होते अनाहत, ये अनाहत चक्र की अवस्था, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम बा जगदीश काम है, कोई इच्छा नहीं, अहेतु की भक्ति केवल। तब उसके बाद विशुद्ध चक्र स्थिति में पहुंचता है। जब साधक गुरु प्रदत्त मार्ग में अवलंबन करता है, तब वो विशुद्ध चक्र स्थिति अर्थात कंठ प्रदेश में चेतना पहुंच जाता है, और शुद्धा सरस्वती ज्ञान, रटा हुआ ज्ञान, तथाकथित ज्ञान प्रकट नहीं होता है, तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो एक कुष्मांडा देवी की स्थिति अनाहत चक्र की परिपूर्ण अवस्था को व्यक्त करता है साधक का। तो जो भी गुरु प्रदत्त मार्ग में, जो गुरु के प्रदत्त अनुगत्य मार्ग में भजन करेगा, तो निश्चित रूप से अनाहत चक्र में भी पहुंचेगा, और फिर तो अंतिम में सहस्रार्थ पहुंचते हुए, विशुद्ध सत्य स्थिति में पहुंचते हुए जीव अपने संबंध विधेय प्रयोजन को प्राप्त करेगा। तो देवी कुष्मांडा माने कर्मठ परायण की प्रेरणा देती है, अर्थात वे अष्टभुजा स्वरूपिणी है, 8 भुजाएं हैं, एक में कलश है, एक में कमंडल है,
एक में धनुष, एक बाण है, गदा है, चक्र है, वरदहस्त आदि है। तो इसमें समस्त अर्थात प्रयोजन तत्व की जो प्राप्ति है, जो हम करेंगे वहां पे सेवा, उसका आचार्य यहाँ पे अवलंबन कराते हैं अनाहत चक्र की अवस्था में। अर्थात गुरु के शरण में जो भी है, व्यक्तिगत रूप में, विशेष करके शारीरिक रूप में शरीर पंचभौतिक उसका जो जागतिक शरीर गुरु की दिव्य कलेवर के सन्निकट रहता है, तो निसंदेह वो साधक का स्थिति अनाहत चक्र की स्थिति को दर्शाता है। 100 भाग हो या ना हो, कम से कम 60 भाग के ऊपर, 60 भाग के ऊपर अनाहत चक्र जिसका उन्मोचन होता है, वे ही सदगुरु के पास शरीर में 1 सेकंड के लिए भी रह सकता है, नहीं तो रह नहीं सकता। 60 भाग कम से कम उन्मोचन होना चाहिए, अर्थात मध्यम उत्तम स्थिति होता है, मिनिमम मध्यम अधिकारी की स्थिति में रहता है अनाहत चक्र की अवस्था। तो यह सदगुरु की, राधा रानी की अनन्य कृपा है, जिसके द्वारा वे इस प्रकार की उच्च कोटि की स्थितियों को वह स्वतः ही करा देते हैं। उनकी दिव्य कलेवर के सानिध्य में चाहे 1 सेकंड भी क्यों ना रहे, क्षण काल के लिए जो साधु संग करता है, अनाहत चक्र की अवस्था की कम से कम 60 भाग को क्रॉस कर जाता है। तो ये कर्मठ परायण, सेवा परायण प्रवृत्ति को भी शिक्षा देते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जना दो, ये सब आध्यात्मिक जगत में यही सब सेवाएं होगा। श्री विग्रह की आराधना होगा, मंदिर की मार्जन होगा, अर्थात कुंज की मार्जन होगा, सजावट होगी, बनावट होगी, रखावट होगी, पाक करना, रसोई करना, नृत्य करना, कीर्तन करना से लेकर के विविध सेवाएं हैं। कुछ कुछ विशेष सेवाएं सन्निहित होता है, उसका पूर्वाभ्यास, प्रयोजन तत्व की पूर्वाभ्यास आचार्य शिष्य को कराएंगे अनाहत चक्र अवस्था में। यह सब क्रियाएं जो भी, जैसे हम आश्रम में रहते हैं सदगुरु के निकट, जो जो भी सेवाएं होता है, वो देवी कुष्मांडा की साधक स्थितियों का परिचायक है। और इस अवस्था में समस्त मूल शक्ति का आधार जैसे सूर्य नारायण को कहा गया है, वैसे ही कुष्मांडा देवी सूर्य की, करोड़ों सूर्य के प्रभाव को भी विलज्जित करने वाले तप्त कांचन स्वर्णांगी उनका वर्ण है। तो वैसे ही साधक जब अनाहत चक्र अवस्था की परिपूर्ण अवस्था में आता है, सूर्य मंडल की आभाओं को भी तत्वगत रूप में विलज्जित करता है, एवं वह सदगुरु की चरणाश्रित होते हुए अपने इष्ट आराध्य की चरणों की वो माने आभूषण बन जाता है, माने शोभा बन जाता है, अलंकार बन जाता है। जैसे शिष्य का जो मस्तक है सदगुरु के चरणों में रहे, तभी वो शोभा होता है। देखा भी गया है जगत में, जब गुरु के निकट में लोग फोटो उठाते हैं, गुरु के चरणों में बैठ के हाथ जोड़ के उठाते हैं ना, और समस्कंद स्तर में अगर बैठ जाते वो शोभा शोभनीय नहीं दिखता है। तो अर्थात अनाहत चक्र की परिपूर्ण अवस्था में साधक जो है वो सदगुरु की चरणों की शोभा या तत्वगत रूप में युगल सरकार की चरणों की शोभा बन जाता है। भगवान की जो चरणों में जो चिन्ह है, अंकुश चिन्ह, भगवान अंकुश में उसको माने गड़ा करके रखते हैं और खींच के रखते हैं। यह उनकी कृपा है, भगवान छोड़ते नहीं, अंकुश में क्या करते हैं, खींच के रखते हैं, अंकुश में खींच के रखते हैं, वो छोड़ते नहीं। तो ये उनकी कृपा है। तो इस प्रकार की दिव्य शक्तियों का परिचायक है। और यह व्याघ्र वाहनी होकर के जगत में जो कली है, माया है, अनाहत चक्र किसी से आहत नहीं होता। कितना भी दुष्ट शक्ति हो, माइक शक्ति हो, कलिक शक्ति हो, सबको एक धाड़ में ही वो उसका विनष्ट कर लेता है। तो इसलिए ये कुष्मांडा देवी व्याघ्रवाहिनी होते हैं। व्याघ्र के वन का माने व्याघ्र को, वन सिंह के उपरांत सबसे शक्तिशाली व्याघ्र है। तो जैसे व्याघ्र के भय से अन्य पशु पक्षी इस वन के प्रांत में तिरोहित अवस्था में रहते हैं, वैसे ही साधक की अनाहत चक्र की यह अवस्था में, अर्थात सदगुरु की चरणाश्रित जो शरीर में सानिध्य में रहता है, वो कली माया कोई भी उसको पराभूत नहीं कर पाता है। व्याघ्र जैसे दहाड़ता है, चाहे निद्रा हो या अन्य कोई भी माया हो, और काम विकार आदि से लेकर के को दहाड़ता है। जब सौभाग अनाहत चक्र में अवस्था में आता है, तो निश्चित रूप से कुल मिलाकर के यही देखा जाता है, देवी कुष्मांडा अनाहत चक्र की परिपूर्ण स्थितियों को साधक का उपलक्षण करते हैं। देवी जब
चंद्रघंटा के रूप में वे अवगत हुई अपनी सिद्धि शक्तियों को। तदुपरांत उस मूल शक्ति के स्वरूप में अवगत होने के बाद किसी से आहत नहीं हुई। व्यावहारिक रूप से उनका जो भय था वो परिपूर्ण रूप से चला गया। वैसे साधक जब अवगत होता है अनाहत चक्र की परिपूर्ण अवस्था में, वे व्यावहारिक भयों से दूर हो जाता है, क्योंकि वो भजन करता है अभय चरणारविंद का। भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरण का भजन करता है। अभय चरण सदगुरुदेव का, किशोरी जी श्रीमती राधा रानी का, और राधा पति श्री वेणुमाधव का चरण की उपासना करता है, तो निश्चिंत रहता है वो। अवश्य राखिवे कृष्ण रक्षति विश्वास, उसका विश्वास सुदृढ़ होता है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण रक्षति विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो यह अनाहत चक्र की परिपूर्ण अवस्था का सूचक होता है। देवी कुष्मांडा का शक्ति और ये कली माया से लेकर के अन्य बाधाओं को वे पराहूत करते हैं। तो ऐसे देवी कुष्मांडा जो आदि शक्ति की स्वरूपिणी है और समस्त मूल शक्ति के आधार इस ब्रह्मांड के या ब्रह्मांडातीत श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी की ही कृपा कटाक्ष से छटाविंद से ही यह समस्त शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मूल रूप से हम अपने इष्ट आराध्य सदगुरुदेव राधापति श्री वेणुमाधव एवं वृंदावनेश्वरी ब्रह्मांडेश्वरी अति ब्रह्मांडेश्वरी श्रीमती राधा रानी के चरणों में ही हम प्रार्थना करें। जैसे देवी कुष्मांडा अनाहत चक्र की परिपूर्ण अवस्था को सूचक करते हैं, निश्चिंत रहते हैं, अविचल रहते हैं, और परिपूर्ण रूप से दुष्टों का, कली का, माया का विनाश करते हैं। ऐसे ही हम श्रीमती राधा रानी की चरण छटा की कृपा से, वेणुमाधव की चरण छटा की कृपा से, सदगुरुदेव की चरण छटा की कृपा से, और जो जागतिक उनकी कुष्मांडा देवी की लीला है, उनकी कृपा कटाक्ष से हम सभी भी कली से, माया से, अन्य समस्त बाधाओं से, समस्त विकारों से, आहार निद्रा भय मिथुन से, मनोबुद्धि अहंकार से, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से, मान हानि आदि जो भी अवगुण है, तो उन सब से परे रहे। ये उनकी चरणों की प्रताप से ही संभव पर हो रहा है और होता ही रहेगा, इसमें हम निश्चिंत रहे। तो वही हम श्रीमती राधा रानी के चरणों में, गुरु और कुष्मांडा देवी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शारदीय नवरात्रि पूजा महामहोत्सव की देवी कुष्मांडा देवी की समस्त शक्ति के मूल आधार श्रीमती राधा रानी की